पिछले क्लासेस में हमने क्या देखा था कि हमको पंजी प्रविष्टियाँ किस प्रकार से करनी है ख्याति मूल्यांकन के समय, ठीक है। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू और एक बार समझते हैं इसको। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन कहीं पे प्रिंटेड है। क्या बोला है, एक्स और वाई साझेदार हैं और 4:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। लिख देते हैं भाई, एक्स और वाई ये क्या है, साझेदार है और इनका अनुपात है 3:2। और क्या बोल रहे हैं, वे z को लाभ में 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। z को कितने भाग के लिए, 1/8 भाग के लिए, है ना। z का नया भाग है, मतलब भविष्य में 8 हिस्सा होगा, उसमें से एक हिस्सा किसको मिलेगा, z को। अभी यहाँ पे बोला गया है कि z जो है रुपया जो है कितने रुपए, 20,000 रुपये पूंजी के लिए और 1/8 भाग के लिए ख्याति के 7,000 रुपये। देखो z कितना रुपया लाएगा, देखो जब भी कोई नया साझेदार बनता है तो दो चीज़ें का पैसा लाता है। पहला तो क्या लाता है, पूंजी का, और दूसरा ख्याति का। और ये जो ख्याति के पैसे को हम क्या करते हैं, उन साझेदारों में बांटते हैं जो साझेदारों ने क्या किया है, त्याग किया है। क्या किया है, और वो भी उसके त्याग अनुपात में। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पूंजी। तो इन्होंने बोला है पूंजी जो है 20,000 है और सॉरी ये 4:3 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा अभी भी। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ख्याति जो है कितनी है, इन्होंने 7,000 की ख्याति बताई है। ध्यान से देखना बेटा, इन्होंने ख्याति बोला है और 1/8 भाग के लिए, मतलब ये 1/8वां भाग है। ये जो 7,000 है वो कितना है, 1/8वां भाग है। अगर टोटल अगर बोलोगे तो ये 56,000 की क्या है, ख्याति है। उसमें से z जो 1/8 भाग के ला रहा है तो अपने 1/8वां हिस्सा मतलब क्या हो गया, 7,000। तो ये 7,000 की राशि लाएगा, कितना लाएगा, 7,000 की। x, y और z की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियाँ दीजिए, कीजिए, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या दिया रहता है, जब पुराने साझेदारों का अनुपात दिया रहेगा, ये तो ऑलवेज दिया रहेगा। नया साझेदार का केवल क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है। तो हम क्या बोलते हैं, जब नया साझेदार का केवल अनुपात दिया जाता है तो हम मान लेते हैं कि इनका पुराना अनुपात ही क्या है, त्याग अनुपात है। क्या है, त्याग अनुपात। मतलब z की हिस्सेदारी बनाने के लिए x और y ने कितना कितना त्याग किया होगा, तो इसी 1/8 हिस्से बनाने के लिए x ने 4/7 हिस्सा दिया होगा और इन्होंने 3/7 हिस्सा दिया होगा। तब जाके किसकी ये हिस्सेदारी बनी, z की हिस्सेदारी। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे तो ये त्याग अनुपात क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखना, त्याग अनुपात में 4:3 ही रहेगा। क्यों रहेगा, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जब केवल नए साझेदार का भाग दिया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि जो पुराने साझेदारों के अनुपात में ही वो लोग क्या करते हैं, त्याग करते हैं, जब तक कि कोई दूसरा ना बताया जाए। ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमको सिर्फ इतने की ही ज़रूरत रहती है त्याग अनुपात निकालने के लिए। इसके साथ साथ हम अपन क्या निकाल सकते हैं, नया अनुपात भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पुराना अनुपात माइनस त्याग बराबर क्या होता है, नया। ठीक है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हमको सिर्फ पंजी प्रविष्टियों पर फोकस करना है। सबसे पहले z क्या लाएगा, पूंजी और ख्याति का पैसा लाएगा। तो क्या करेंगे, पहली प्रविष्टि क्या होगी, पहली प्रविष्टि होगी रोकड़ लाने की, नगद लाने की। उन्होंने कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे कि नगद लाया है। क्या लाया है, हो सकता है वो बैंक के थ्रू भी ला ले, लेकिन हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए नगद। तो हम क्या बोलेंगे, रोकड़ खाता विकलन। आप पूरा लिखेंगे, पूरा फॉर्मेट बना के, रोकड़ खाता विकलन। और क्या लिखेंगे, z की पूंजी, किसकी पूंजी, z की पूंजी खाता से, है ना, और z की पूंजी खाता से, और ख्याति पर प्रतिफल। अपन लिखते हैं ख्याति, बस नहीं लिखेंगे, ख्याति पर प्रतिफल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिफल खाते से, और यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7,000 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20,000। टोटल कितना लाया इन्होंने, 27,000 हो गया। अगली प्रविष्टि क्या होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टिप्पणी नरेशन में, क्या लिखेंगे आप कि z ने अपने ख्याति और पूंजी के लिए कितना लाया है, 27,000 रोकड़ के रूप नगद लाया, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। क्लियर है। और दूसरी एंट्री क्या होगी, जो ख्याति का पैसा लाया है उसको हम क्या करेंगे, उन साझेदारों के बीच बांटेंगे जिन्होंने क्या किया है, त्याग किया है। त्याग करने के लिए यहाँ पे तो x और y त्याग करेगा, z कभी भी त्याग नहीं करेगा, क्योंकि z क्या है, नया है, उनका तो पुराना कुछ है ही नहीं। तो त्याग कौन करेंगे, पुराने लोग करते हैं जब भी नया साझेदार का क्या होता है, प्रवेश। तो हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ख्याति पर प्रतिफल को हम लिखेंगे। अब देखो, जब इन्होंने पैसा लाया था तो एक प्रकार से क्रेडिट कर रहे थे कि
पैसा आया उस किसके नाम पे आया है, ख्याति। आज इसको मुझे ख़त्म करना है या कम करना है। जिस भी अकाउंट को कम या ख़त्म करना होता है उसको जस्ट रिवर्स करना होता है। क्या होता है, रिवर्स मतलब उल्टा। तो ख्याति पर प्रतिफल आज क्रेडिट हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, इसको डेबिट करके ख्याति पर प्रतिफल, ख्याति पर प्रतिफल कितना लिखेंगे, 7000 और पूरा लिखना ना, ख्याति पर प्रतिफल खाता विकलन 7000। और यहाँ पे उन साझेदारों की पूंजी को क्रेडिट कर दिया जाता है जिन साझेदारों ने चोट खाई है, जिसने जितनी ज़्यादा क्या किया है, त्याग किया, उतने ज़्यादा उनको क्या मिलता है, ख्याति की राशि मिलती है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्स की पूंजी खाता और वाई की पूंजी खाता। क्लियर है। यहाँ पे z मत लिख देना। तो x और y क्या होगा, इनको हम क्या करेंगे, 7000 का 7 टुकड़ा करेंगे, क्योंकि इनका अनुपात देखेंगे, ये अनुपात नहीं देखेंगे। हम हमेशा क्या देखते हैं, त्याग अनुपात। हमारे इस अनुपात से हमको लेना देना है। तो टोटल 7 हो रहा है, 7000 तो को 7 से टुकड़ा करेंगे तो क्या हो गया, 1000 का। तो इसमें से 4000 किसने लगाया होगा, x ने। तो हम इसको दे देंगे 4000 और इसको दे देंगे। आहरण के बारे में कोई जानकारी इन्होंने नहीं दिया है। क्लियर है क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा है। अब आपको यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो जो अपन नोट करके जो लिखते हैं ना, वो भी लिख के आप यहाँ पे काम चला सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन मैं और आपको दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोला है, अ, ब और स एक फर्म में 4, 3, 2 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। मैं उसको A, B, C बोल रहा हूँ सुविधा के लिए। और उसके बाद उन्होंने बोला है द को 1/9 भाग के लिए क्या कर रहे हैं, फर्म में प्रवेश दिया, जो कि अपना हिस्सा अ, ब और स से बराबर बराबर प्राप्त करता है। मतलब यहाँ पे त्याग अनुपात साफ साफ बोल दिया, बराबर बराबर इक्वली। ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। समझ में आया क्या नहीं आया। अभी तक तो हमने ये अज्यूम किया, माना। क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था। अब क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि क्या है, बराबर बराबर क्या कर रहे हैं, जो द आ रहा है यानी कि डी आ रहा है, उसको जो हिस्सा बन रहा है उसके लिए अ, ब, स यानी कि A, B, C ने क्या किया है, बराबर बराबर त्याग किया है। द पूंजी के लिए 50,000 तथा ख्याति के लिए 27,000 नगद लाता है। देखो अब यहाँ पे ऐसा बोला है क्या, फर्म की ख्याति करके, नहीं, वो उन्होंने उसकी ख्याति बताई, किसकी, नए साझेदार की ख्याति। तो हम बोलेंगे पूंजी के लिए 50 और ख्याति के लिए 27। आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। डरना नहीं है, यहाँ पे 2 के जगह 3 साझेदार पहले से विद्यमान है। मैं बोलता हूँ अब ऐसा मतलब A, B, C और D आ रहा है। यहाँ पे कौन आ रहा है, द D आ रहा है। ठीक है, इनका पुराना जो अनुपात दिया है, क्या दिया है, 4:3:2। इसका कोई अनुपात नहीं था शुरुआत में। ये हिस्सेदारी कितने के लिए आ रहा है, 1/9 भाग के लिए, 1/9 भाग के लिए। तो इन सभी ने क्या किए हैं, बराबर बराबर अनुपात में इनको दिया है। मतलब सभी ने क्या किया है, इस 1/9 बनाने के लिए, हिस्सा बनाने के लिए, अगर मैं बोलूँ 1/9 का टोटल 3 टुकड़ा करेंगे। क्यों 3 टुकड़ा, क्योंकि 3 जने हैं और तीनों ने क्या किया है, बराबर बांटा है। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 बट्टे में लिखेंगे और ऊपर में इसमें से 1 टुकड़ा किसने दिया है, A ने दिया होगा। वही बात करेंगे B की, तो ये क्या किया होगा, इन्होंने भी इस 1/9 में 3 टुकड़ा करने के बाद 1 टुकड़ा इन्होंने दिया होगा। समझ में आया। और उसी और इसी में 1/9 के लिए हम क्या बोलेंगे, 1/3 भाग C ने दिया होगा। मतलब इनका अनुपात क्या हुआ, त्याग अनुपात बोले तो 1:1:1:1। उन्होंने बोला है साफ साफ, बराबर बराबर बराबर। ठीक है ना, अपन क्या बोल रहे हैं, 1:1:1। अगर 2 साझेदार होते ना, मान लीजिए A और B बस होता और बोल रहे होते हैं कि D आ रहा है 1/9 भाग के लिए, तो हम क्या कर रहे होते हैं, उस कंडीशन को भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ओनली A और B रहता और C आ रहा होता, ठीक है, और इनका अनुपात मान लीजिए 4:3 होता और ये आ रहा है 1/6 भाग के लिए, 1/6 भाग के लिए, और बोलते बराबर बराबर कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इसी 1/6 भाग के लिए इन्होंने 2 टुकड़े करते और ये 1 टुकड़ा ये दे रहा होता। ये 2 किस हिसाब से मैंने लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 साझेदार हैं, तो 2 टुकड़े में से 1 टुकड़ा किसने दिया है, A ने, और उसी तरह से क्या देगा, 1/6 भाग में B ने भी क्या देंगे, 1/2। समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया, क्लियर है ये। तो यहाँ पे 3 साझेदार है, इसलिए मैंने क्या किया, बराबर अनुपात में बांटने के लिए मैंने क्या कर दिया, 1/3 1/3 1/3 कर दिया। आप इसको जोड़ेंगे भी तो क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
देखो इन तीनों को आप जोड़ भी देंगे ना तो क्या आएगा 1/9, क्योंकि ये क्या होगा 1/27, 1/27, 1/27 हो जाएगा 3/27। 3/27 का मतलब ही क्या होता है 1/9। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको पंजी प्रविष्टि करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि डी क्या क्या पैसा लेके आ रहा है। तो डी ला रहा है ख्याति के नाम पे, पहला ख्याति के का ही हम मेन देखेंगे, क्योंकि ख्याति जो है इसी में लफड़ा होता है, पूंजी का तो पैसा लाता ही लाता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ख्याति का इन्होंने कितना लाया है 27,000, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 27,000 ख्याति का है, और पूंजी का कितना 50,000 पूंजी का है। तो यहाँ पे हम पंजी प्रविष्टियाँ सेम टू सेम करेंगे। क्या बोलेंगे रोकड़ खाता विकलन, है ना, और क्या बोलेंगे डी की पूंजी खाता और ख्याति प्रतिफल कितना 27,000 और यहाँ पे 50,000। ठीक है, क्लियर है सबको, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या बोलेंगे ख्याति पर प्रतिफल, इन्होंने देखो पूरा पैसा लाया बेटा, इनकी हिस्सेदारी कितने की है 27,000 की। कितने की है 27,000 की, और पूरा का पूरा पैसा ला रहा है। ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन ने नहीं बोला है कि इन्होंने 27,000 में कम पैसा लाया है। समझ में आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 27,000 ख्याति पर प्रतिफल, और ए बी और सी की पूंजी को क्या करेंगे क्रेडिट, क्योंकि त्याग तो तीनों ने किया है। तो ये अनुपात में नहीं किया है, उन्होंने किस अनुपात में किया है 1:1 में किया है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ मान को, यहाँ पे हम क्या करेंगे डी की पूंजी, और इन्होंने लिया है 50,000, है ना, और 27,000 का ख्याति प्रतिफल के नाम पे लाया। टोटल मिला के इन्होंने 77,000 लाया है। कितना लाया है 77,000 रुपये फॉर्म में लाया है। अब इसी 27,000 में से हम क्या करेंगे ए बी और सी को बांटेंगे। किसको किसको बांटेंगे ए बी और सी को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए की पूंजी, बी की पूंजी और सी की पूंजी। क्लियर है यहाँ तक। और इसमें क्या होगा फिर इनका 3 टुकड़ा होगा। क्यों 3 टुकड़ा, क्योंकि हमने इनका अनुपात देखा त्याग अनुपात, पुराना अनुपात नहीं बांटेंगे, त्याग अनुपात। जब वो क्वेश्चन बोल रहा है तो हमको त्याग अनुपात लेना है। तो 3 टुकड़े करेंगे इस 27,000 का। क्यों, क्योंकि इन्होंने बराबर बराबर किया है, और इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे 9 9 9, तो 9,000 9,000 और 9,000। क्लियर है। आरन वगैरह की कोई यहाँ पे जानकारी नहीं दी है, एकदम सिंपल है क्वेश्चन। तब आपको इसी प्रकार से बनाने हैं। एक क्वेश्चन में और कंटिन्यू ले रहा हूँ, इसमें कुछ अलग है, ठीक है। और इसमें बोला गया बेटा क्या ख्याति का पैसा लाने में वो असमर्थ है। क्या है असमर्थ। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और यहाँ पे बोला है अमर और समर, कहीं पे मिला आपको अमर और समर। नाम तो ऐसे रखें मस्त मिलते रहते, जैसे कई बार रखेंगे बादल चांद सितारे, कुछ भी रख देंगे, उनका क्या नाम है। क्वेश्चन बनाना है बस, मिटा दो इसको। अभी एक और क्वेश्चन पॉपुलर है उसमें। हाँ, इसमें मेनली हमको त्याग से ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पूंजी को थोड़ी ना बांटेंगे तो किसको बांटेंगे ख्याति के पैसे को। और इसी ख्याति के पैसे को बांटने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है त्याग अनुपात पता करना पड़ रहा है। बिना त्याग अनुपात के आप गलत बांटोगे, है ना, भेदभाव कर दोगे। जिन्होंने ज़्यादा दिया रहेगा उसको आप कम क्या करा दोगे, ख्याति का राशि दे दोगे। इसमें दिक्कत ही आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, रीड करिए। अमर एवं समर एक फर्म में साझेदार हैं और उनका लाभ विभाजन अनुपात क्या है 3:1 है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अमर और समर 3:1 के अनुपात में क्या करते हैं लाभ विभाजन करते हैं। और आगे इन्होंने बोला है वे कुंवर को, किसको, कुंवर, अच्छा नाम है कुंवर, कुंवर को कितने के लिए लेके आ रहे हैं नए साझेदार 1/4 भाग के लिए। तो एक भविष्य में 1/4 भाग के लिए कुंवर आ रहा है, साझेदार बनाते हैं। कुंवर ख्याति में अपने भाग को नगद लाने में असमर्थ है। ख्याति में वो पैसा नहीं ला पा रहा है। लेकिन क्या पुराने साझेदार जो अमर और समर है क्या मानेंगे इस बात से कि नया साझेदार ख्याति का पैसा नहीं ला रहा है। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें नुकसान है। क्या नुकसान है, पुराने साझेदारों को नुकसान है। अगर ख्याति मान लेंगे कि अगर ख्याति पे ब्याज के बारे में बात जानकारी होगी तो ये अभी से अगर इनकी ख्याति मान लेंगे तो जिस डेट को ये क्या दे रहे हैं ख्याति के नाम पे पैसा दे रहे हैं उसी दिन से उन पे क्या लगना चालू हो जाएगा पूंजी पर ब्याज, और उनको बाद में पूंजी उनकी बढ़ेगी पूंजी पर ब्याज, है ना। फर्म के लिए तो नुकसान हो जाएगा एक प्रकार से। और वही बात क्या हो गया दूसरा, अगर आज ना मिल रहा हो तो भविष्य में क्या होगा, फिर इनको दुख है अभी भी। तो हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा जल्दी से इनको पे करेंगे। क्या करेंगे, अभी यहाँ पे बोला है
कुंवर ख्याति में अपने भाग को नगद लाने में असमर्थ है। कुंवर के प्रवेश पर फर्म की ख्याति कितनी है बेटा? देखो इन्होंने किसकी ख्याति बताई? फर्म की। किसकी? क्या कुंवर के द्वारा लाई जाने वाली ख्याति कितनी है ये बताया है क्या? नहीं, इन्होंने बताया फर्म की ख्याति। तो ध्यान ये रखना, ये क्या दिया है? फर्म की ख्याति, मतलब पूरे पार्टनरशिप की ख्याति दी है ना। पूरे पार्टनरशिप मतलब सभी साझेदारों की ख्याति का इकट्ठा दिया है। इन्होंने कितना बताया है? 80,000 मूल्यांकित की गई है। कितना? 80,000। अब इस 80,000 में बताइए कुंवर के प्रवेश की ख्याति संबंधित प्रविष्टियां कीजिए। इन्होंने वो नहीं बताया है। क्या नहीं बताया है? पूंजी नहीं बताया। आपने सिर्फ ख्याति का क्या करना है? सिर्फ ख्याति का क्या करना है? प्रविष्टियां करनी है। अभी पूंजी तो पता नहीं है, लेकिन ये मान के चला जाता है कि जब भी पूंजी ना दिया गया हो तो पूंजी तो लाता ही लाता है ना। क्वेश्चन में भले ना दिया गया हो कि पूंजी कितना लाया है, लेकिन अपन क्या मानेंगे कि उन्होंने पूंजी जितनी बनती होगी उनकी वो पर्याप्त लेके आया होगा। उन्होंने सिर्फ क्या किसकी राशि नहीं लाई है? ख्याति की पैसा नहीं लाया है। तो हम बोलेंगे फर्म की ख्याति कितनी है? 80,000। तो कुंवर कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/4 भाग। तो इस वजह से कुंवर की अगर ख्याति में हिस्सा देखें तो ये कितना हो जाएगा? इसी 80,000 का क्या हो जाएगा? 1/4। तो कहने का मतलब कितना हो गया? 20,000। समझ में आया? मतलब भविष्य में 20,000 जो है कुंवर रखेगा, जो कि इसका मेहनत तो इन्होंने किया था, लेकिन फ़ायदा की कौन ले रहा है? कुंवर। तो इस 20,000 में कौन कितना लगाया होगा? कौन कितना त्याग किया होगा? तो सिंपल सी बात दिख रही है यहाँ पे कि इन्होंने 3 दिया होगा, इन्होंने 1। अगर अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, देखो कोई जानकारी और दिया है क्या? नहीं दिया है। कि यहाँ पे सिर्फ ये बोला है नए साझेदार का नए साझेदार का हिस्सा दिया है और पुराने साझेदारों की अनुपात दिया है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं? तो हमारा त्याग अनुपात क्या होगा? त्याग अनुपात क्या होता है? त्याग अनुपात हम बोलेंगे 3:1। कुछ नहीं दिया है तब तो हम बोलेंगे अमर और समर के बीच में, हम बोलेंगे अमर और समर के बीच में क्या बोलेंगे? 3:1 हो गया। अब इसी अनुपात में हम क्या करेंगे? जैसे पहले प्रविष्टि किए थे एज इट इज़ हम क्या कर देंगे? प्रविष्टि। कोई दिक्कत है? पहले क्या एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले बोलेंगे रोकड़ खाता विकलन कितने से? 20,000 से लाया है क्या? नहीं लाया बेटा। तो जब पैसा नहीं लाया तो इसकी एक एंट्री वो होगी, क्या बोलते हैं इसकी? देखो पूंजी कितना ला रहा है ये तो बता नहीं रहा है क्वेश्चन, रोकड़ तो ला नहीं रहा है, तो एंट्री किसकी करेंगे? एंट्री किसकी करेंगे? तो पूंजी की नहीं करेंगे, ना ही ख्याति की करेंगे। तो हम क्या करेंगे? पूंजी का तो पैसा लाया होगा ना, ये मान के चलेंगे पूंजी में पर्याप्त 20,000 का राशि होगा। पूंजी में पर्याप्त 20,000 की क्या होगी? राशि होगी। तो हम हमारे को जब बांटते समय वाली एंट्री करते हैं सेम वही एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री पास करते हैं? अब यहाँ पे बोलेंगे कुंवर की पूंजी खाता या तो चालू खाता बोल सकते हैं। देखो मैंने बताया ही था पूंजी मतलब कब यूज़ करेंगे? जब हम परिवर्तनशील पूंजी खाता फॉलो कर रहे हैं। और चालू खाता कब? जब साझेदार लोग क्या कर रहे हैं? स्थिर पूंजी खाता वाला पद्धति फॉलो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुंवर की पूंजी। कुछ ना बोले तो आप पूंजी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुंवर की पूंजी खाता विकलन करेंगे, क्योंकि बेटा उसकी पूंजी से हम क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। और किसकी पूंजी में डाल देंगे? अमर और समर, है ना। तो त्याग करने वाले साझेदारों की पूंजी को बढ़ाएंगे और जो नफ़ा करने वाले साझेदार की पूंजी को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमर की पूंजी खाता से और समर की पूंजी खाता से। क्वेश्चन इतना सही है। और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर ये आप क्या कर जाओगे? गलत कर जाओगे। तो अमर और समर की पूंजी खाता से, और यहाँ पे हम लिखेंगे कितना? पूरा का पूरा पूंजी से मत निकाल लेना, जितनी रिक्वायरमेंट है किसकी? फर्म की ख्याति में से जितना हिस्सा कुंवर लेने वाला है उतना ही हिस्सा हम मांगेंगे। तो हम बोलेंगे उनकी पूंजी से सिर्फ 20,000 क्या करेंगे? निकाल लेंगे। और उस 20,000 का उसमें से अमर और समर ने 3:1 के अनुपात में क्या किया? कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने त्याग किया है। तो हम बोलेंगे इनका त्याग अनुपात है टोटल 4 हिस्सा हो रहा है। मतलब 20,000 का 4 हिस्से में से अमर ने कितना दिया है? 3। तो अपन क्या बोलेंगे? 15,000 इन्होंने लगाया है और 5,000 समर ने लगाया है। समझ में आई कि नहीं आई बात? एकदम सिंपल से। इन्होंने कोई आहरण वाहरण की बात नहीं की है, इसलिए ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको टिप्पणी क्या लिखनी है ना? क्या लिखना है? जैसे उन्होंने बोला है कि क्या कुंवर के ख्याति ना लाने पर, ऐसे वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं। हम क्या बोलेंगे? कुंवर की पूंजी खाते से अमर और समर को ख्याति प्रतिफल की राशि दी गई। आप ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ये तो अपने ऊपर रहता है, आप किसी भी वर्डिंग्स में लिख सकते हो, लेकिन समझ में आना चाहिए सामने वाले को। क्लियर है? समझ में आया?
आया कि नहीं आया? एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर आरती और भारती वाला देखिए, मिला आपको 36वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें दिया है आरती और भारती, अच्छा लिखा है, एकदम राइमिंग जुड़ रही है ना। आरती और भारती, आरती और भारती एक फर्म में साझेदार हैं, लाभ विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। वे सारथी को, किसको? सारथी को, सारथी तो नहीं आई है लेकिन यहाँ पे क्या लगे है? सारथी। चलो कोई बात नहीं, अब दे दिया चाहिए तो इसका क्वेश्चन, ठीक है। आरती, भारती और सारथी, 3 जने हैं। आरती और सारथी, आरती और भारती, सॉरी आरती और भारती, इन्होंने बोला है आरती और भारती फर्म में साझेदार हैं, लाभ विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। 3:2 के अनुपात में लोग पहले बांटते थे, और वे बोल रहे हैं वे सारथी को लाभ में 1/4 भाग के लिए फर्म में क्या देते हैं? प्रवेश। तो इनका 1/4 भविष्य में 4 टुकड़े में से 1 टुकड़ा सारथी को मिलने वाला है। सारथी अपने पूंजी के लिए 50,000 रुपये और 1/4 भाग के लिए ख्याति के लिए 10,000 रुपये लाती है। ठीक है भाई, हो गया ना। आरती और भारती की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य कितना है? 5,000 रुपये विद्यमान है। चलो, ये ऐसा क्वेश्चन बेटा कि पहले से अगर ख्याति का मूल्य दिया जाता है तो उसको हमको राइट ऑफ करना होता है। क्या करना होता है? राइट ऑफ, ख़त्म करना होता है। क्या करना होता है? ख़त्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले मैं इसके बैकग्राउंड को समझाऊंगा कल, है ना। अभी क्या है, इस क्वेश्चन को लूँगा तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। अमर अकबर वाला देखें, इसमें क्या दिया है? अमर अकबर एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। एंथोनी नए साझेदार के रूप में क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। लाभ विभाजन अनुपात क्या दिया है? 4:3:2। चलो, अब यहाँ पे क्या दिया है? अमर और अकबर वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि है ना, मूवी वाला ये बोल दिया अमर अकबर, अमर अकबर फेवरेट क्वेश्चन है, नाम तो फेवरेट है इनका, अमर अकबर, एंथोनी, एंथनी है कि एंथनी है, क्या लिखा है? ठीक है, ऐसे लिखा है ना, अमर अकबर और एंथनी। देखो, अमर अकबर का यहाँ पे कुछ बोला है, तथा नया अनुपात, देखो ये लोग पहले बराबर के साझेदार थे, मतलब 1:1 में बांटते थे। इनका नया अनुपात दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? नया अनुपात। क्या दिया है नया अनुपात? 4:3:2 दिया है। 4, 3 और 2, मतलब ये पुराना है और ये नया है। अपने को त्याग निकालना है। क्या निकालना है? त्याग निकालना बहुत आसान है। हम क्या बोलते हैं? पुराना माइनस नया। तो अगर हमको त्याग निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? त्याग अनुपात, पुराना माइनस नया। पुराना अगर बड़ा सा साइज़ का था, छोटा सा नया है, तो हम क्या बोलेंगे? कुछ ना कुछ त्याग कर दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम यहाँ पे किसका बोलेंगे? अमर का त्याग। किसका? आप पूरा लिखना, अमर का त्याग करके। और यहाँ पे अमर ने पहले कितना मिलना था? 1/2। अकबर ने कितना मिलना था? 1/2। अरे अकबर लिखना था मुझे, अकबर ने भी कितना मिलना था? 1/2। भविष्य में कितना मिलेगा? तो अमर की बात करें तो अमर को मिलेगा 4 टुकड़ा, टोटल 9 टुकड़े में से 4 टुकड़ा किसको मिलेगा? 4/9। ये भविष्य में उनको मिलने वाला है। और 3/9। अब यहाँ पे एक दूसरे के मल्टीपल नहीं, मतलब पहाड़े में आता है क्या? एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्टली इनका आपस पे गुना करेंगे। तो हम इस प्रकार से करते हैं, 9 एकम 9 माइनस 4 दूनी 8 बट्टे 9 दूनी 18। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9 एकम 9 और 3 दूनी 6 बट्टे 9 दूनी 18। तो यहाँ पे इसको काटना नहीं, क्योंकि 18 है, तो हम अपन क्या करेंगे? ऊपर वाले को ही ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1/18 और ये हो गया 3/। देखो यहाँ पे त्याग अनुपात आपको पहले से नहीं दिया गया है। दिया गया है क्या? आपको निकालना पड़ा। इसलिए त्याग तो अमर और अकबर कर रहे हैं, तो त्याग अनुपात लिखेंगे। तो हम बोलेंगे अमर और अकबर का त्याग अनुपात। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्याग अनुपात। आप पूरा लिखना, यहाँ पर भी आप लिखना अमर का त्याग और अकबर का त्याग। तो यहाँ पे त्याग अनुपात क्या होगा? तो इसको 1/18 अनुपात 3/18, और इसको 18 को आप हटा के क्या बोल सकते हैं? 1/3।
तो इन्होंने 1:3 में क्या किया है, त्याग किया है। आगे इन्होंने बोला था क्या, इतना ही बोला है, और बोला है आगे कि एंथोनी ख्याति में अपना भाग जो है 45,000 रुपये है और लाने में असमर्थ है। फिर वही बात है ना, खाता खोले और बगैर ख्याति समायोजन का निर्णय लिया गया है, ठीक है। और मतलब कोई ख्याति पहले से नहीं है, और बोला है ख्याति व्यवहार हेतु आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। सेम टू सेम है बेटा। लाने में असमर्थ है मतलब क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, एंथोनी का जो भाग कितना बन रहा है, एंथोनी जो है कितने भाग के लिए आ रहा है, टोटल 9 हिस्से में से 2 भाग के लिए आ रहा है, 9 हिस्से में 2 भाग के लिए आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इनकी फर्म की ख्याति जो दिया है, देखो एंथोनी ख्याति में अपना भाग जो कि कितना है 45,000 है, तो एंथोनी की ही ख्याति दी जा रही है। किसकी दी जा रही है, फर्म की ख्याति नहीं है, वो फर्म की ख्याति नहीं है, उन्होंने एंथोनी की ही ख्याति। तो 45,000 में से अमर ने 1 लगाया होगा, तो अकबर ने कितना लगाया है 3,000, तो अपन क्या बोल 3 है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इन 45,000 में से हम टोटल 4 से भाग देंगे, उसमें से 1 भाग किसका होगा, अमर का, और बाकी भाग किसका होगा, तो बना सकते हो। तो यहाँ पे आप अमर क्या बोलोगे, एंथोनी, अमर और अकबर लिख दूँ क्या, एंथोनी, अमर और अकबर। अब यहाँ पे बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, उन्होंने वो लाएगा 45,000, लेकिन लाया नहीं है, लाना तो उनको कितना था 45,000। 45,000 नहीं ला पाया तो हम उसकी पूंजी से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। मान लेंगे कि पूंजी में पर्याप्त पैसा उन्होंने लाया होगा, और हम यहाँ पे अमर और अकबर की पूंजी को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो चलिए करिए, 45,000 का आप क्या करेंगे, 4 भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 11,250। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका अमर का हो जाएगा 11,250 और इनका हो जाएगा 33,750। कितना हो जाएगा, 33,750। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। आप इसको कैलकुलेट करना, मिल जाएगा। आप इसको देखो, इसका जस्ट 3 गुना करना है ना, तो 11 का 33 हो गया, 250 का 750 हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अटेंड करने हैं। कल से हम देखेंगे एक नया पैटर्न के क्वेश्चन, तो आपके सारे पूरे क्वेश्चन बनने चाहिए बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।